बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर इंसान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर इंसान 28। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक्स है। किस तरह हम ब्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, कितने ब्रिक्स लगेंगे, कितनी मटेरियल लगेगा और इसका कितना कॉस्ट आएगा। हम एक फाउंडेशन का मिसाल यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है जनाब फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, और इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें जो वाटर सीमेंट रेशो होगा वो होगा 1 वाटर और सैंड का 1:4 होगा, ठीक है ना। और ये जो वॉल है ना, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो वॉल है ये हमारे पास स्ट्रेट होना चाहिए, सही है ना। वॉल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो ब्रेक हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास ब्रेक्स है, ठीक है ना। और इसमें जो मोटार जाएगा, मतलब लगाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ये, तो इसका साइज़ कितना होना चाहिए, इसका साइज़ होना चाहिए 1 cm, और इसमें R 10 mm, ये वाला, ठीक हो गया ना। अब हमारे पास जो ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज़ है ना वो कितना है, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ है ना वो हमारे पास है 19 cm मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। अभी जो 20 आया, 20 हमने इसलिए लिया हुआ है कि इसमें जो मोटार है ना, मोटार तो इसके साथ हो गया है ऐड 1 cm, इसके साथ ये ऐड हो गया 19 के साथ, तो इसका कितना आ गया 20, सही है ना। ये मोटार है जनाब, ये जो 20 हमने लिया है यहाँ पर हमने 19 लिया था सिर्फ ब्रिक का, और इसके साथ जब मोटार ऐड हो जाएंगे ये कितना हो जाएगा 20 cm मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10, ठीक है। अभी आपको पता है 1 मीटर क्यूब में कितना लगता है ब्रिक्स, 500। 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक्स लगते हैं 500, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सही है ना। और इसका कैलकुलेशन आप भी निकाल सकते हैं, प्रूफ निकाल सकते हैं इसको कॉल करके, सही है। उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज, और उसको फिर 1000 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इनका वैल्यू फाइंड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसकी प्रूफ की ज़रूरत ऐसे है भी नहीं, आपने जस्ट याद करना है कि 1 मीटर क्यूब में हमारे पास लगते हैं 500 ब्रिक, सही है ना। आपको ये याद रखना चाहिए बस, ये ठीक है ना। अभी जो हमारे पास जब हम इसके लिए मोटार ऐड करेंगे और ब्रिक्स ऐड करेंगे तो 1 मीटर में हमने ऑलरेडी बताया इतने लगते हैं, सही ना। और 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है कि 1 हाइट, 1 इसका लेंथ और 1 इसका ब्रेथ होता है, सही ना। बिल्कुल ऐसे बेसिक चीज़ें है, आपको पता होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो एरिया है उसमें कितना लगेगा मोटार, कितना लगेगा इसमें ब्रेक्स, सही है ना। 1 मीटर का तो हमें पता ही है इतना ही, तो हम 1 मीटर में तो हमको पता है कि 500 ब्रेक्स लगते हैं, लेकिन मोटार को हमको पता नहीं है कि कितना उसमें मोटार लगता है, ठीक है ना। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 19 cm मल्टीप्लाइड बाई 9 cm इंटू 9 cm। अब हमारे पास क्या है कि 0.19, इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। इसी तरह ये जो है ना ये 0.9 है, सही है ना। ये क्या है 0.9 है, यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है, तो ये हमारे पास है 0.9, और इसी तरह ये 9 है, और इसी तरह ये भी 0.9, ठीक है ना। तो अब 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स लगते हैं, और इसका जो ब्रिक्स का वॉल्यूम है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास, और जो मोटार है उसके साथ हम प्लस करेंगे, तो हमको क्या मालूम हो जाएगा मोटार का वॉल्यूम। अब 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा मोटार, 1 मीटर क्यूब में हमारे पास आएगा 0.23, कितना 0.23, सही है ना। 1 मीटर क्यूब इसको हमने पूरा सॉल्व किया, इसको, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है गया
हमारे पास आ गया 1 मीटर क्यूब प्लस x, सही ना। ये अभी जो 0.76 है इसको आप क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, ब्रिक्स का वॉल्यूम आ गया ना। तो यहाँ पर आप ब्रिक्स का वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो आ गया एक्सक्यूज जो हमने फाइंड किया 0.23, ये हमारे पास मोटार आ गया, ठीक। ये हमारे पास ब्रिक्स का वॉल्यूम और ये हमारे पास मोटार का, ठीक है ना। ये मोटार के लिए ये, ठीक है। फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि 19 cm ये हमारे पास ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज है हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और 1 मीटर में हमारे पास 500 ब्रिक्स लगते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस एक सामने मोटार के लिए हमारे पास फाइंड नहीं है और ये भी फाइंड नहीं है, तो इसके पास हमारा जो पास वैल्यू आएगा 0.7695 प्लस x, तो हम मोटार के लिए निकाल लेते हैं 0.23, और ये जो वैल्यू है ना ये हमारे पास आएगा 0.7695, ये ब्रिक्स का वॉल्यूम आ गया। और इसका हम जब राउंडिंग कर लेते हैं ना, राउंडिंग, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं हम, राउंडिंग करते हैं। तो राउंडिंग में आपको पता होता है कि राउंडिंग में जब आप कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास जो ये 6 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो 0.77 ब्रिक्स का वॉल्यूम आ गया। अब हमारे पास ब्रिक का वॉल्यूम भी रह गया, मोटार का वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लगते हैं और 0.2 मीटर मोटार इसमें लगता है। तो 10 मीटर में कितना लगेगा, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाई 500 तो 5000 हो गया, और इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाई 0.23 तो हमारे पास 2.3 मीटर क्यूब इसमें क्या आएगा, मोटार आएगा, ठीक है ना। अभी 30% जो है ना, जब आपका ब्रेस स्मूथ ना हो, जहाँ जगह आपका स्मूथ ना हो उसमें जाएगा, और 25% आपका जाएगा वाइड में। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 55% आ गया। अभी जो हमारे पास वॉल्यूम है क्या चीज़ का, मोटार का, वो 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 की क्या है, 55% है, और 1 मीटर इसके साथ हम जो फैक्टर ले लेते हैं, आप जनरली इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.55, ये हमारे पास क्या आ गया 3.5, ये ड्राई स्टेट में आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ड्राई स्टेट में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर ये जो है ना ये वेट में है 2.3, ये वेट में है, और इसमें जब हम ये वाला चीज़ें ऐड करेंगे तो ये ड्राई स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, सही है ना। हमारे पास 10 मीटर क्यूब ब्रिक्स वर्क फाउंडेशन का है, सही है ना। नंबर ऑफ ब्रिक्स जो इसमें लगते हैं वो 5000 है, हमने फाइंड किए। वॉल्यूम ऑफ मोटार हमारे पास है 10 मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइड बाई 100, हमारे पास 3.5 हो गया, जो ड्राई वॉल्यूम अभी हमने फाइंड किया, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया। और मोटार जो हमारे पास है, मोटार हमारे पास सीमेंट प्लस सैंड ही होता है ना, उसका रेशियो है 1:4। तो अब यहाँ पर जो मोटार का वैल्यू हमने फाइंड किया, ये तो इतना लगता है, सही है ना, लेकिन इसमें सैंड कितना लगते हैं और सीमेंट कितना लगता है तो वो हम फाइंड करेंगे। हमारे पास जो रेशियो है 1:4 है, तो हम इसको जब रेशियो की तरह हल करेंगे 1 + 4 = 5, और सीमेंट के लिए निकालेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम। इसी तरह सैंड के लिए भी 4/, इसका रेशियो 4 है तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम, ये हमारे पास इतना आ गया। ये यहाँ से जस्ट आपने रेशियो के क्वेश्चन निकालने हैं, बस ये ना इतना ही काम है, ठीक है। अभी हमारे पास एक बैग जो है, हमें सीमेंट जो है ये हमको किसी में चाहिए होता है, जब हम कोई चीज़ बाज़ार से ले लेते हैं सीमेंट तो हम बैग्स में ले लेते हैं, 1 मीटर क्यूब में थोड़ी लेते हैं। तो हम एक बैग ऑफ सीमेंट हमारे पास कितना हो गया 50 kg, और एक बैग का वॉल्यूम हमारे पास होता है 0.347, ये आपको याद होना चाहिए। और इसका प्रूफ भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप सिंपल यहाँ से भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी आपको पता है सीमेंट का वो है 1440 kg पर मीटर क्यूब इंटू वी, इसका आप निकालेंगे तो आपके पास सिंपल ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, इसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं, अगर आप लिखते हैं तो कोई इशू नहीं। तो हमारे पास आ गया ये। अभी 0.7
ये जो वॉल्यूम था, सही है ना। सीमेंट का हमने किस चीज़ पे डिवाइड किया, डेंसिटी पे। तो हमारे पास क्या आ गया 2.1 20, तो हम इसको 21 बैग ही ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसको भी आप किस तरह निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास आपके पास कितना है, मास आपके पास नहीं है, वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे है 0.7, और डेंसिटी पे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा 21 बैग, सही है ना। ये इसी तरह आता है, या सिंपल आप इस तरह लिख सकते हैं, जो वॉल्यूम आ गया इसको आप सिंपली डेंसिटी पे डिवाइड करें तो आपके पास इतने बैग्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट 5000 हमारे पास ब्रेक आ गए, ठीक है ना। 2.5 मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ गया, सैंड आ गया, और बैग्स हमारे पास कितना गए 21। ये चीज़ें हमने यहाँ तक हॉल कर दी हैं, ड्राई मोटर, वेट मोटर, कितने बैग्स, कितने सैंड, कितने बैग्स ऑफ सीमेंट, ये हो गया। अभी 0.7 ये जो वॉल्यूम था, सही है ना। सीमेंट का हमने किस चीज़ पे डिवाइड किया, डेंसिटी पे। तो हमारे पास क्या आ गया 2.1 20, तो हम इसको 21 बैग ही ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसको भी आप किस तरह निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास आपके पास कितना है, मास आपके पास नहीं है, वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे है 0.7, और डेंसिटी पे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा 21 बैग, सही है ना। ये इसी तरह आता है, या सिंपल आप इस तरह लिख सकते हैं, जो वॉल्यूम आ गया इसको आप सिंपली डेंसिटी पे डिवाइड करें तो आपके पास इतने बैग्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट 5000 हमारे पास ब्रेक आ गए, ठीक है ना। 2.5 मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ गया, सैंड आ गया, और बैग्स हमारे पास कितना गए 21। ये चीज़ें हमने यहाँ तक हॉल कर दी हैं, ड्राई मोटर, वेट मोटर, कितने बैग्स, कितने सैंड, कितने बैग्स ऑफ सीमेंट, ये हो गया। अब ये टेबल हमारे पास आ गया, एक सीमेंट बैग, इसमें सीमेंट कितने आएंगे 22-21 बैग्स, और सही है ना। ये टेबल आपने इस तरह लिखना है, और पर बैग का हम 400 डाल लेते हैं, आजकल तो रेट ज़्यादा भी हो गया, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, सही है ना। तो 21 बैग्स के लिए कितना आ गया, इतना आ गया। इस तरह सैंड का जो है 2.8 मीटर, सही है ना, 2.8 मीटर क्यूब। तो इसको हम कितने में मल्टीप्लाई करेंगे 900 में, सही है ना। 900 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा। फर्ज करें ये जो ट्रैक्टर या ट्रॉली जो जिसमें चीज़ में आप ले रहे हैं, आपने उसको वॉल्यूम के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करना है, उतना वॉल्यूम कितना बनता है, ठीक है ना। 2.8 मीटर के लिए इतना बनता है, तो टोटल आप सिंपली निकाल सकते हैं टोटल के लिए। ब्रिक्स 5000 है, और एक ब्रिक्स फर्ज करें हमको 10 में पड़ता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हो गया, सही है ना, 50,000। अब लेबर किस तरह फाइंड करिए, कितने लेबर चाहिए, कितने इसका रेट होना चाहिए। अभी जैसा कि आपको पता ही है कि एक मेसन के साथ, एक मेसन ब्रिक वर्क कितना कर लेता है 1.2 मीटर क्यूब एक दिन में, 1.2 मीटर क्यूब, सही है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रफली 1.2 मीटर क्यूब एक मेसन, ठीक है ना। अब हमारे पास जो एरिया था, हमने वहाँ पे जो इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास जो हमने एरिया यूज किया हुआ था वो कितना था, वो था 10, हमारे पास था 10। तो 10 को अगर हमारे 10 को हम इसी 1.2 पे डिवाइड करेंगे, 10 को हम 1.2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब 8 के नज़दीक आ जाएगा। तो हम कितने मिली मेंशन लगेंगे 8, मतलब एक दिन में हम काम ख़त्म करना चाहते हैं। अगर 8 दिन में काम ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर एक ही कॉपी है, रेट सेम ही आएगा, लेकिन ये काम थोड़ा लेट हो जाएगा अगर आप एक ले लेते हैं। अभी यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है ये जो रेड लाइन मैंने लिखी हुई है, इसको आपने नोट करना है, ठीक है ना। अभी ब्रिक वर्क में आपके एक मेसन्स के साथ आपके कितने लगते हैं
ये लगते हैं 2, सही है ना, एक के साथ 2 लगते हैं। और अब यहाँ पर कितने हैं, 8 है, तो 2 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने चाहिए, 16, इसके 2 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है ना। और बेसिकली जहाँ पर ज़रूरत है लगा दे, अगर नहीं है ज़रूरत तो कोई इशू नहीं है। और इसका जो रेट है पर डे का इतना है एक का, और हमारे पास 8 है तो ये हमारे पास ये वैल्यू होगी, इस तरह इसका इतना आ गया, ठीक है ना। तो ये जो सारे चीज़ें जब आप ऐड करेंगे ये तो आपके पास पूरा प्रोजेक्ट का कास्ट आ जाएगा, सही है ना। अगर आपके पास दूसरी चीज़ें भी है तो आपने वो भी साथ में ऐड करना है जितना भी है। लेकिन जिसमें मेन चीज़ें जो होती है ना, मेन चीज़ें मैंने आपको पहले बताया कि बेस निकालना आपको आना चाहिए, इसके साथ सेंट कितना आएगा, ब्रिक्स कितना आएंगे, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएं।